अब देखो 2 नंबर फिगर, ये 50 डिग्री है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। हमें एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये क्या है, सब बोला है सब पैरेललोग्राम है, कंफ्यूज मत होना, सब पैरेललोग्राम है। जैसे ही पैरेललोग्राम बोलेगा ना, प्रॉपर्टीज अपना दिमाग में ले लेना, सारा प्रॉपर्टीज। अब देखो एंगल वाई है और एंगल एक्स है, एंगल वाई इक्वल टू एंगल एक्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब y का ऑपोजिट क्या है? x है। y अगर 50 डिग्री तो x 50 डिग्री, x अगर 70 डिग्री तो y भी 70 डिग्री। ठीक है, अब z का वैल्यू, अब देखो ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो इसमें कितना होगा? ये 50 है तो ये भी 50 होगा, क्योंकि ऑपोजिट, इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ, सिर्फ इतना बोले। ये 50 डिग्री है, इसका ऑपोजिट एंगल क्या है? ऐसे गया, ये है, तो इसमें भी 50 होगा। अब ये 50 है तो जेड में क्या होगा? अब देखो 50 जो है सटा के है ना, तो इंटीरियर एंगल है, और जेड जो है एक्सटीरियर एंगल है। हम पहले भी फॉर्मूला पढ़ा है, एक्सटीरियर एंगल अगर पता करना है तो क्या करेंगे? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल, 180 माइनस 50 डिग्री। ठीक है, तो 130 डिग्री हो गया। एंगल जेड इक्वल टू 130 डिग्री कैसे निकाले ना? 180 माइनस इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल 50 है तो यहाँ पे 50 है, 180 माइनस 50, तो ये निकल गया जेड का वैल्यू। अब देखो वाई है, तो वाई को हम कैसे निकालेंगे? देखो, अब हम आपको नहीं बोले थे एंगल 50 को पकड़ लो। अब इसका एडजेसेंट एंगल क्या है? एंगल वाई होगा और एंगल एक्स होगा। अब ये दोनों में से किसी एक को मानो, एंगल वाई होगा नहीं तो एंगल एक्स होगा। अब 50 प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा 50 डिग्री प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। अब लिखेंगे, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी इज ए गिवन पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब लिखो हियर एंगल डी प्लस एंगल सी ले रहे हैं इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों को प्लस करेंगे ना तो 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा? यहाँ पर रीजन दे दो, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, क्योंकि ये जो है ना 50 और y प्लस करेंगे तो 180, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है ऑफ ए पैरेललोग्राम, और ये जो लिखे हैं प्रॉपर्टीज है, एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल डी का वैल्यू कितना है? 50 डिग्री है, पुट करो 50 डिग्री प्लस एंगल सी क्या है? y है, लिखो प्लस एंगल y इक्वल टू 180 है, 180 लिखो। अब हमको एंगल y को पता करना है, तो एंगल y जो पता करना है इसको लेफ्ट साइड में लिखो, और जो 50 डिग्री है ना इसको राइट साइड भेज दो, नंबर साथ में रहेगा। अब नंबर है, ये नंबर लिखो। अब ये लेफ्ट साइड में है, राइट साइड भेजो इसको, पॉजिटिव है साइन चेंज होगा, पॉजिटिव है राइट साइड किया तो नेगेटिव हो गया। एंगल y इक्वल टू 0 0 0, 8 से 5 गया तो 3, 1 1, 130 डिग्री। एंगल y का वैल्यू कितना आया? 130 डिग्री, 130। अब यहाँ पे लिख लो एंगल y का वैल्यू 130। अब y वैल्यू आ गया तो x का कितना होगा? अब y इक्वल टू एक्स होगा, क्योंकि देखो y का अपोजिट एंगल क्या है? सीधा खींचो x y इक्वल टू एक्स होगा, x का वैल्यू भी 130। हियर एंगल x इक्वल टू एंगल y, रीजन दे दो, ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब एंगल x इक्वल टू 130 डिग्री।
देखो अब एंगल एक्स आ गया, एंगल वाई आ गया, अब एंगल जेड निकालना है। तो जेड निकालने के लिए एक चीज़ कर सकते हो, देखो ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री हो गया। अब ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर एंगल है, हम पहले भी बताए हैं एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो क्या करेंगे 180 माइनस इंटीरियर एंगल। अगर हमको इंटीरियर एंगल निकालना था तो क्या करते हैं 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, अपोजिट करेंगे, जो चाहिए उसका अपोजिट। एक्सटीरियर चाहिए तो 180 माइनस इंटीरियर एंगल, ऐसे भी निकल जाएगा। अब देखो 50 है, यहाँ 50 हो गया, अब इसको निकालना है 180 माइनस 50 तो 130 आ गया। ठीक है, जेड 130 डिग्री है। अब हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब देखो एंगल ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, पैरेललोग्राम में पढ़े हैं एंगल ए बी और सी डी पैरेलल है, देख के भी लग रहा है। देखो ए बी और सी डी जो है पैरेलल जा रहा है, इसको और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, कभी कटेगा नहीं, ऐसे बढ़ाओ 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 कभी नहीं कटेगा, पैरेलल चल जाएगा। ठीक है, तो हम बोल रहे थे ए बी और सी डी पैरेलल है, और जो बी सी है ना, बी सी ये ट्रांसवर्स है, ये अंदर का डिस्टेंस है, थोड़ा टेढ़ा है लेकिन ट्रांसवर्स है, ये बी सी जो है ट्रांसवर्स है। अब देखो ई पैरेलल है, ई पैरेलल है, ये जो वाई इक्वल टू 130 डिग्री, जेड इक्वल टू 130 डिग्री होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये जो एंगल है ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ पे एंगल वाई इक्वल टू एंगल जेड होगा, क्योंकि देखो ये दोनों पैरेलल जा रहा है और ये बी सी जो है ट्रांसवर्स है। अब अल्टरनेट इंटीरियर क्या है, ये अंदर वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। यहाँ बता रहा है रफ में, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, और यहाँ से ये दोनों में जैसे भी लाइन खींचो, ऐसे लाइन खींचती है। ठीक है, सेम केस है ना, ऐसे गया ऐसे गया, और एक लाइन यहाँ पे है तो हम इसको बढ़ा दिए, और ये लाइन ऐसे है तो हमको बोला है ई वाला एंगल और ई वाला एंगल जो है ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। मतलब यहाँ पे अगर 50 डिग्री होगा तो ये भी 50 डिग्री होगा। अगर यहाँ पे जो ई जो एंगल है 60 डिग्री है तो यहाँ पे इसका अपोजिट में 60 डिग्री होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट का मतलब होता है अपोजिट, अल्टरनेट का मतलब अपोजिट होता है। अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर में, अंदर, अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट है एंगल, अपोजिट अंदर में है एंगल। अब देखो ये 50 डिग्री है, अब सीधा आओ सीधा आओ सीधा आओ, इसका अपोजिट क्या है, यहाँ का लेंगे तो अपोजिट नहीं होगा, इसी लाइन में जाना है, नीचे आओ नीचे आओ, इसका अपोजिट यहाँ होगा 50 डिग्री। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। जब भी पैरेलल होगा और एक ट्रांसवर्स गया होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। ये 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री, यहाँ पे 60 है, अब नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, इसका अपोजिट क्या है, ये तो नहीं होगा अपोजिट। अब इसका अपोजिट लाइन के अपोजिट जाना है, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, लाइन के अपोजिट, यहाँ होगा तो सेम लाइन में हो जाएगा ना, सेम हो जाएगा, तो इधर जाना है 60 डिग्री, ये 60 तो ये 60, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल सी इक्वल टू एंगल जेड, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ए बी सी डी पैरेलल है, इसलिए लिखेंगे एंगल वाई इक्वल टू एंगल जेड। रीज़न दे दो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और यहाँ पे लिख दो देयरफॉर, यहाँ पे लिख दो एज सी डी पैरेलल ए बी। अब एंगल वाई कितना था 130 डिग्री, और एंगल जेड निकालना है तो एंगल जेड इक्वल टू 130 डिग्री, एंगल जेड इक्वल टू 130, एंगल एक्स इक्वल टू 130, एंगल वाई इक्वल टू 130, सब में 130 आ रहा है। ठीक है, एंगल जेड इक्वल टू 130, समझ में आई बात। अब 3 नंबर, इसमें क्या बोला है, एक्स
वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो ये जो ऐसे सिंबल है ना, सिंबल ऐसे एल टाइप का नहीं लग रहा है, ऐसे स्क्वायर टाइप का बोलो, एल टाइप का बोलो, ऐसे डब्बा टाइप का, ऐसे डब्बा टाइप का होगा ना, इसका मतलब सिंबल है 90 डिग्री का। ये जो एंगल है 90 डिग्री, ये जो अंदर में यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री का है। अब यहाँ पे एक्स है। अब देखो एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है इक्वल होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है इक्वल होता है। अगर ये 80 डिग्री है, देखने से तो लग रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री मान लो, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है तो इसका अपोजिट क्या है, ये है, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसका अपोजिट ये है 90 डिग्री। अब इसको ले लो, ये 90 डिग्री है तो इसका अपोजिट ये है 90 डिग्री। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है ना इक्वल होगा। देखो ये वाला एंगल जो है इसका अपोजिट में क्या है, सीधा जाओ, इसको सीधा जाओ, ये है। अब ये दोनों एंगल इक्वल होगा। अब मान लो ये एंगल है, इसका सीधा कैसे जाओगे, इसे काटो इसको, अब ये हो गया, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब देखो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है इक्वल होता है। Here एंगल x इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे रीजन दे दो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब देखो x 90 डिग्री, e 30 डिग्री, तो एंगल y कितना होगा, ट्रायंगल का रूल से खोज लेंगे। एंगल x प्लस 30 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमको x का तो वैल्यू आ गया, x इक्वल टू 90 डिग्री, पुट करो 90 डिग्री प्लस एंगल y का वैल्यू पता करना है, प्लस एंगल y प्लस 30 डिग्री है, प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें एंगल मत दो क्योंकि इसमें 30 डिग्री लिखा हुआ है, इसको छोड़ो। अब एंगल y को निकालना है, अब इसको लेफ्ट साइड में रखेंगे, अकेले रखेंगे, एंगल y हो गया इक्वल टू 180। अब देखो ये प्लस में है, 90 प्लस 30 डिग्री 120 डिग्री। अब 120 डिग्री राइट साइड चला गया, पॉजिटिव में है, राइट साइड क्या है तो नेगेटिव, माइनस 120 डिग्री। अब एंगल y इक्वल टू 0.00876 60 डिग्री, एंगल y का वैल्यू आ गया 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो एंगल y इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब x का वैल्यू आ गया था 90 डिग्री, अब हमको z का वैल्यू निकालना है। अब देखो अब इसको नाम दे देते हैं A B C D। ए बी देखो, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है। अगर फिगर से भी नहीं लग रहा है क्योंकि पैरेलल है, हम ड्राइंग किए हैं इसलिए नहीं लग रहा है। अब देखो ए बी और सी डी पैरेलल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पहले से बोला है। ए बी और सी डी, ए बी का अपोजिट सी डी, ए बी और सी डी पैरेललोग्राम है, सीधा जा रहा है, कट नहीं करेगा। अब बी डी जो है ना, ये दोनों में एक लाइन है, मतलब ट्रांसवर्स है, ऐसे जा रहा है और यहाँ से एक लाइन है, मतलब ट्रांसवर्स है। पीछे ग्राफ में बता रहे हैं, देखो ये एक ऐसे लाइन है और ये एक ऐसे लाइन है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक ऐसे एक लाइन पार हो रहा है, एक लाइन आ रहा मतलब ये ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स का काम कर रहा है। ये दोनों पैरेलल के बीच में एक लाइन अगर यहाँ पे आएगा तो उसका मतलब ये ट्रांसवर्स कैसा, ट्रांसवर्स का रोल कर रहा है।
अब देखो ई जो एंगल है वाई है और वाई कितना डिग्री है 60 डिग्री है, वाई जो है 60 डिग्री है। अब यहाँ पे एक एंगल है, अब देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं होगा, जेड है, एंगल वाई इक्वल टू एंगल जेड, क्योंकि देखो ये 60 डिग्री है, ये लाइन से सीधा आया सीधा आया सीधा आया, इधर नहीं जाना है, इसका अपोजिट में जाना है, लाइन का अपोजिट में जाना है, यहाँ तक आया लास्ट तक। अब इसको बाएं साइड ले लो, अपोजिट जाना है, एंगल वाई इक्वल टू एंगल जेड, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है इक्वल होता है। इसमें लिखेंगे एंगल वाई इक्वल टू एंगल जेड, रीज़न क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, यही है रीज़न, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अब एंगल वाई निकाला है, जेड भी निकल गया, एंगल जेड इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल जेड का वैल्यू आ गया 60 डिग्री, एंगल वाई निकल गया 60 डिग्री, एंगल एक्स निकल गया 90 डिग्री, तीनों का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसको कैसे करेंगे, पहले सोचो 1 मिनट के लिए। देखो अब एंगल ई पैरेललोग्राम है, अब एंगल निकालना है, अब एंगल का फॉर्मूला तो आना चाहिए दिमाग में, एंगल जो है ऑपोजिट एंगल जो है इक्वल होना चाहिए। अब इसको पकड़ लो, इसका ऑपोजिट वाई हो गया, सीधा गया वाई, एंगल वाई भी 80 डिग्री हो गया, क्योंकि ऑपोजिट एंगल ऑफ है पैरेललोग्राम आर इक्वल, एंगल वाई भी 80 डिग्री हो गया। इतना लिख लेता है, एंगल वाई इक्वल टू 80 डिग्री, रीज़न क्या देंगे, ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये जो एस दिए हैं ये एंगल का सिंबल है, और डबल लाइन दिए हैं ये पैरेललोग्राम का सिंबल, जीएम पैरेललोग्राम, जीएम से ग्राम, ये जो है साइन पैरेलल का है। अब y का वैल्यू आ गया, अब हमको x का वैल्यू चाहिए, x कैसे निकलेगा, अब y का एडजेसेंट एंगल कौन सा है, x है। अब देखो y का एडजेसेंट सीधा आया x, y प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री कर सकते हो, आपका मानना है। लिखेंगे एंगल y प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, रीज़न दे दो, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल है इसलिए। अब एंगल y 80 डिग्री है, देखो अब एंगल y 80 डिग्री पुट करो, एंगल x कुछ नहीं है, एंगल x ऐसे ही लिखो इक्वल टू, अभी डिसइम्प्लाइज का साइन दे दो, क्योंकि इक्वल टू रहेगा ना तो लेफ्ट साइड में डिसइम्प्लाइज का साइन होगा, इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री, ये पॉजिटिव में है, राइट साइड चला गया तो नेगेटिव में हो गया। अब एंगल x इक्वल टू 180 से 80 गया तो 100 डिग्री, x का वैल्यू आ गया 100। ठीक है, अब y का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया, अब z का वैल्यू निकालना है। अब देखो आप x इक्वल टू जेड मत कर देना, हम तो बोले थे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, x इक्वल टू जेड, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि अंदर में होगा, ये जो एंगल है ना x इक्वल टू दिस एंगल, अंदर में जो एंगल है वो दोनों इक्वल होता है, एंगल x इक्वल टू दिस एंगल, जेड में इक्वल नहीं होगा। और देखो यहाँ समझाते हैं, ये जो लाइन है ABCD नाम दे दिया अपने से, AB और CD पैरेलल है, क्यों पूछो, क्योंकि AB एक साइड पकड़ लो, अब इसका अपोजिट साइड क्या है, CD है, अपोजिट साइड जो है पैरेलल होता है पैरेललोग्राम में, हमें बोला क्या है पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, AB जो है इक्वल टू CD है, और AB पैरेलल भी है CD। अब जब पैरेलल है, ये ऐसे पैरेलल है, ये पैरेलल है, अब ये जो लाइन जो है ये ट्रांसवर्स का काम कर रहा है, ये जो लाइन है
ट्रांसवर्स का काम कर रहा है। यहाँ पे अब देखो ये लाइन के ऊपर है 80 डिग्री, अब यहाँ पे इसके ऊपर भी 80 डिग्री होगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये 80 डिग्री है तो एंगल जेड भी 80 डिग्री होगा, क्योंकि सी डी और ए बी पैरेलल है, और ई जो है बी सी जो है ये एक ट्रांसवर्स के ऐसा काम कर रहा है, इसलिए 80 डिग्री इक्वल टू जेड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो दो लाइन पैरेलल है, अब यहाँ पे एक ऐसे लाइन है, अब ये वाला जो एंगल है, अब ए लाइन के ये वाला एंगल होगा तो इसको बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल होगा। अगर यहाँ पे 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, इसको बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आया? दो लाइन है और यहाँ पे एक लाइन पास किया है, ये जो लाइन पास किया है ई और ई लाइन पैरेलल है, और ये जो लाइन पास किया है इसको ट्रांसवर्स बोलेंगे। ई अगर 60 डिग्री है तो इसके नीचे ए लाइन के नीचे आओ, ई वाला 60 डिग्री होगा, इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल होगा, इसको मत समझ लेना, इसके ऊपर वाला लाइन ई लाइन के ऊपर है तो ये भी लाइन के ऊपर है, ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब ऐसे है ऐसे है, ई वाला जो एंगल है किसके साथ इक्वल होगा? इसके साथ इक्वल होगा। ई दो है, ये दोनों वर्टिकल एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है। ई वाला जो एंगल है, ई वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। डी सी और ए बी ये दोनों पैरेलल है। अब ये 80 डिग्री है तो जेड भी 80 डिग्री होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल होता है। एक ही लाइन है, ये लाइन के ऊपर वाला है, देखो लाइन के ऊपर जेड है, ये भी लाइन के ऊपर है 80 डिग्री। ये जो लाइन है लाइन के ऊपर है एंगल, ये जो लाइन है ऊपर है एंगल जेड 80 डिग्री, तो जेड भी 80 डिग्री, इसको बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल होता है। एंगल जेड इक्वल टू 80 डिग्री, रीजन दे दो, कॉरस्पॉन्डिंग CORRESPONDING कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जेड का वैल्यू आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया, वाई का वैल्यू आ गया। एंगल वाई इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल एक्स इक्वल टू 100 डिग्री, अब एंगल जेड इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये जो है पैरेललोग्राम है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पैरेललोग्राम में हमेशा याद रखना अपोजिट एंगल जो है इक्वल होगा। एंगल वाई इक्वल टू 112, क्योंकि अपोजिट है, एंगल वाई का अपोजिट ई है, तो एंगल वाई 112, ये तो मिल गया एंगल। अब देखो ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, थ्री साइड नहीं बन रहा है, 3 साइड बन रहा है। अब 3 साइड हो गया, क्लोज्ड है, तो ये ट्रायंगल हो गया। अब ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? 40 डिग्री प्लस 112 प्लस एक्स इक्वल टू 180। अब हमको एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब एक्स जितना आएगा उतना ही जेड आएगा, एक्स जितना आएगा उतना ही जेड आएगा, क्योंकि ई वाला लाइन और ई वाला लाइन पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्स का काम कर रहा है, और ट्रांसवर्स के बाद ये जो है एक्स इक्वल टू जेड हो रहा है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है इक्वल होता है, ये वाला एंगल है। अब इसी लाइन में जाओ, सीधा जाओ सीधा जाओ सीधा जाओ, अब इसका ऑपोजिट में आ जाना, लाइन का ऑपोजिट बोले ना, ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल। ऑल्टरनेट मतलब ऑपोजिट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट का मतलब ऑपोजिट, इंटीरियर मतलब अंदर में है, पैरेललोग्राम का अंदर में है। एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स है, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब लिखेंगे, नाम दे देंगे पहले ABCD, अपने ना अब कुछ भी दे दो। ABCD इज ए गिवन पैरेललोग्राम, एंगल y इक्वल टू 112 डिग्री, रीजन दे दो, अपोजिट एंगल्स
ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ए बी डी को देखो, ए बी डी ऐसे देखो, ए बी डी दिख रहा है। अभी ट्रायंगल कैसा नहीं लग रहा है, अभी ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी है, एंगल वाई प्लस एंगल 40 डिग्री प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। अब एक्स निकल गया तो जेड का निकल जाएगा, क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है और बी डी जो है ट्रांसवर्स के ऐसा काम कर रहा है। अब ई वाला लाइन देखो, ई वाला लाइन ऐसा आया, ऐसा है, ऐसा एक्स। ट्रांसवर्स को पकड़ो, नीचे चलो, नीचे चलो, नीचे चलो, नीचे चलो। अब अगर लेफ्ट साइड जाएंगे ना तो ये दोनों सेम साइड में आ जाएगा। सेम साइड में, हमें अपोजिट साइड में जाना है, लेफ्ट साइड में नहीं जाएंगे, राइट साइड में आएंगे। राइट साइड में आएंगे तो जेड होगा, एंगल एक्स और एंगल जेड इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसलिए इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। y का वैल्यू निकल गया। अब लिखो एंगल x प्लस एंगल y प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है, यहाँ पे लिख दो। इससे पहले इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। यही है रीज़न, इसको लिख दिए। अब y का वैल्यू पता है, पुट करो। एंगल x इक्वल टू एंगल x प्लस 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल x को यहाँ रखेंगे 180 डिग्री, 40 डिग्री पॉजिटिव में है, राइट साइड चला गया, नेगेटिव में आ गया। 112 पॉजिटिव में है, राइट साइड चला गया, नेगेटिव में आ गया। एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस। अब ये दोनों माइनस में है ना, माइनस में होगा तो प्लस करेंगे, साइन देंगे माइनस का लेकिन करेंगे प्लस। ये हम लीनियर इक्वेशन में बताया था अच्छा से। दोनों जब माइनस साइन है तो साइन देंगे माइनस लेकिन करेंगे प्लस। 0 + 2 2, 4 + 1 5, 1 152। अगर इसमें कन्फ्यूज़न है तो चैप्टर 2 अच्छा से पढ़ लो, लीनियर इक्वेशन का, उसमें अच्छा से बताया नेगेटिव साइन कहाँ लगेगा, पॉजिटिव साइन कहाँ लगेगा। एंगल x इक्वल टू 10। अब 180 से 152 माइनस करो, 180 रफ है माइनस 152। 10 से 2 गया तो 8, 7 से 5 गया तो 2, 28 डिग्री। x इक्वल टू 28 डिग्री। x का वैल्यू आ गया 28 डिग्री। अब x इक्वल टू एंगल z, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में कुछ नहीं करना है, जो ट्रांसवर्स है ना इसको पकड़ लो। अब ट्रांसवर्स के थ्रू जा रहे हो, मतलब मान लो ये ट्रेन है, ट्रेन से सफ़र कर रहे हो, यहाँ डेस्टिनेशन है। अगर लेफ़्ट साइड जाओगे तो उसी साइड में पहुँच जाओगे, उसी साइड में नहीं जाना है। अल्टरनेट बोला है मतलब अपोजिट साइड में जाना है, लेफ़्ट साइड नहीं जाके राइट साइड जाओ। जेड हो गया तो ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। ट्रेन से सफ़र किए और लास्ट में यहाँ तक पहुँचे, इसका अपोजिट साइड जाना है, इसका अपोजिट साइड ये हो गया, जेड हो गया। एंगल जेड इक्वल टू एंगल एक्स। रीज़न क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सब एंगल जो है ये डब्बा के अंदर में है, बाहर नहीं है। ऐसे करके ऐसे बाहर हो जाता तो हाँ ओपनली है, लेकिन ये डिब्बा के अंदर है इसलिए इंटीरियर बोल रहे हैं। अगर मान लो इसको ऐसे ऐसे खींचो, अब ये वाला एंगल कर दो, ऐसे एंगल कर दो, तो इसको इंटीरियर नहीं बोलेंगे, ये तो ओपन स्काई हो गया। स्काई निकल गया, ओपन स्काई हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, ठीक है। डब्बा के अंदर में है इसलिए क्या बोलेंगे, इंटीरियर।
अब एंगल जेड इक्वल टू 28 डिग्री, जेड इक्वल 28, एंगल एक्स इक्वल टू 28 और वाई का वैल्यू निकल गया था। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, समझ में आया? इसको प्रैक्टिस कर लेना 2-3 बार घर में, तब और अच्छा से समझ में आएगा। कुछ नहीं किए, पहले देखो ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम जब सोचते हैं तो क्या दिमाग में आता है? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे 112 भी है, इसका ऑपोजिट एंगल ये हो गया ए, वाई इक्वल टू 112, ये निकल गया। अब देखो दिमाग में लाओ, ये 112 इससे एक ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। ई दिया हुआ है, ई निकालें, ई दिया हुआ है। अब इसको तो निकाल लेंगे प्रॉपर्टी से यूज़ करके, एक्स प्लस वाई प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180। अब एंगल एक्स निकल गया। अब देखो ई पैरेलल, ए बी और सी डी पैरेलल है और ई जो है इसके अंदर ट्रांसवर्स का काम कर रहा है। अब ट्रेन से सफ़र किए, ऐसे 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 आए। अब इसका अपोजिट साइड, लेफ्ट साइड जाओगे तो वो उसी रो में हो जाएगा। राइट साइड आ गया, जेड हो गया, जेड इक्वल टू 28 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ऐसे ही होगा, देख लो अच्छे से।